युवाओं के लिए प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियों के आरक्षण के कानून पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के ट्वीट का समर्थन किया है। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं के रोजगार के लिए हाई कोर्ट में न्यायिक लड़ाई लड़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हाई कोर्ट में भी केस लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सीएम ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा की स्थिति को मजबूत बताया है और पंजाब में भी कुछ समविचार लोगों को साथ लेकर सरकार बनाने की संभावना भी जताई है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल घरौंडा विधानसभा के दौरे के दौरान कैमला गांव में पहुंचे थे। सीएम ने सिद्ध श्री लंगड़े बाबा की समाधि ढूंढे वे विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेका। इसके साथ ही उन्होंने 3 बड़ी सौगातें कैमला गांव को दी, जिसमें पहली घोषणा लंगड़े बाबा के डेरे पर ही एक बड़े हॉल की है, दूसरी घोषणा गांव में गंदगी से अटे पड़े जोहड़ के जीर्णोद्धार की है और तीसरी घोषणा अन्य गांवों के साथ मिलकर एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाने की रही। इसके बाद सीएम मनोहर लाल बरसत, पनौड़ी, जमालपुर, अराईपुरा से होते हुए ज्ञानपुरा के पास एनसीसी एकेडमी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से लेकर जानकारी ली। सीएम के घरौंडा दौरे के दौरान हल्का विधायक हरविंदर कल्याण ने सारथी के रूप में उनकी अगुवाई की। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सरकार गरीब व अमीर को 2 भागों में बांटने वाले बयान पर कहा कि इसका प्रकार का अनुभव कांग्रेस सरकार के समय में आता था। वे सब बातें उनको याद आ रही हैं। इन बातों को बार बार याद करके कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उनके समय में क्या क्या होता था। उन्होंने न सिर्फ देश में इमरजेंसी लगाई बल्कि लोकतांत्रिक संस्था का गला तक घोट दिया। गरीब को गरीबी से उठाया नहीं और हमेशा गरीब का रट्टा लगाते रहे, लेकिन कभी गरीब को खत्म नहीं किया। रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है कि ये जो न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, पेगासिस है, उसके जरिए लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार गरीब और अमीर 2 भागों में बांट रही है। इस प्रकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप स्वर्ण कर यानी इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को खत्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का दूसरा। किसान आंदोलन समाप्त